3 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए। नतीजे आए। कितने ही विशेषज्ञ जो भाजपा का मरसिया लिखने में व्यस्त थे, पहले उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब पार्टी न सिर्फ चुनाव निकाल ले गई बल्कि 163 सीटों के साथ उसने अपना तीसरा सबसे बढ़िया प्रदर्शन भी दर्ज किया मध्य प्रदेश में। लेकिन एक कसक रह गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो दतिया से 3 बार विधायक रह चुके थे, कांग्रेस के राजेंद्र भारती से 7700 वोटों से ज्यादा की लीड खाकर हार गए। इस सीट पर कांग्रेस 2 दशक बाद जीती थी, लेकिन राजनीति के विद्यार्थियों के लिए ये कांग्रेस की जीत से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा की हार थी। चुनाव से पहले खुसुर-फुसुर भी हुई थी कि दतिया नरोत्तम मिश्रा के लिए आसान नहीं रहेगी सीट। मंत्री जी सीट भी बदलना चाहते थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने मांग स्वीकार नहीं की। नरोत्तम अगर कोई आम भाजपा नेता होते तब भी स्वीकार कर लिया जाता, जो अभी हुआ है, लेकिन यह मामला अलग था। सूबों में मुख्यमंत्री अमूमन गृह विभाग अपने पास रखते हैं, कई जगह वित्त भी अपने पास रखते हैं, लेकिन मार्च 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिराई गई तो नए मुख्यमंत्री ये महकमा अपने पास नहीं रख पाए। शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा को देना पड़ा। नरोत्तम नित बयान देते जो टीवी पर चलते, ट्विटर पर वायरल होते, बेशरम रंग पर बयान दिया, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो नरोत्तम अकेले पड़ गए। पंक्तियां दोहराने लगे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्मपथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। और फिर अपनी पार्टी के एक और कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने एक पंक्ति उधार ली, मैं लौट कर आऊंगा, ये वादा है। अब वादा निभाने के लिए नियत भर से तो काम नहीं चलता है, मौका भी होना चाहिए। ये मौका पैदा हुआ 3 अप्रैल 2026 को, जब हार के 2.5 साल बाद दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और दतिया विधायक राजेंद्र भारती को एक पुराने बैंक फ्रॉड केस में 3 साल की सजा सुना दी। अब चूंकि सजा 2 साल से ज्यादा थी, इसलिए भारती की विधायकी चली गई और मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने दतिया विधानसभा को रिक्त, खाली घोषित कर दिया। नरोत्तम मिश्रा ने सोचा होगा कि जैसे सबके दिन फिरे वैसे अब उनके भी फिरेंगे। जुलाई 2026 के पहले वीक में निर्वाचन आयोग उपचुनाव की घोषणा करता है, लेकिन पार्टी की जो घोषणा होती है उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं आता। नरोत्तम मिश्रा को आंखों में आंसू भरकर अपनी ही सीट पर पार्टी द्वारा घोषित दूसरे उम्मीदवार के कंधे पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, सारे कार्यकर्ताओं के साथ में मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। धन्यवाद। ये दूसरा मौका था जब नरोत्तम मिश्रा को सत्ता से दूर होना पड़ा, लेकिन इस बार उन्हें लड़ने का मौका भी नहीं मिला। अब जब कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हरा दिया है, तो नरोत्तम मिश्रा क्या सोच रहे होंगे। 10 जुलाई को भाजपा ने तिवारी के नाम का ऐलान किया था और इसी शाम नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया से गुजरने वाले श्रीनगर कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था, जो डायगोनल है नॉर्थ टू साउथ। 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा और सिर्फ नारेबाजी नहीं हुई, पुलिस से झड़प हुई, पथराव हुआ, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। सत्ताधारी पार्टी के लोग थे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने वैसा क्रैकडाउन तो नहीं किया जैसा दिल्ली में हुआ। जबकि हालत क्या थी, वहां के जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखेड़े आपको पीटीआई की एक वीडियो में नजर आ जाएंगे, खुद बॉडी आर्मर पहनकर हाईवे खुलवाने के लिए आए थे। पीटीआई को उन्होंने बताया था कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को जलाने की कोशिश की, तोड़फोड़ हुई और पथराव इतना तेज था कि एसपी, एएसपी, एसडीओपी या आला अधिकारी खुद घायल हुए हैं। पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। हाईवे पर कितनी ही एम्बुलेंस फंसी हुई थी। इस प्रदर्शन के दौरान जो हुआ उसे पार्टी पूरी तरह इग्नोर नहीं कर पाई होगी, क्योंकि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारे लगे थे। कई स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई थी, कईयों ने अपने पदों से इस्तीफे भी दिए थे। अब जब ये सब हो रहा था तो नरोत्तम मिश्रा कहाँ थे, पार्टी नेतृत्व ने क्या किया। जब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की तरफ से हिंसा बढ़ी तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को आगे किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने आगे आकर आश्वासन दिया कि जितने नाराज नेता हैं इनका कोई भी इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इनके इस्तीफे वापस करवाए जाएंगे और पार्टी एकजुट होकर के चुनाव भी लड़ेगी। फिर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया गया और वहीं से उन्होंने अपने समर्थकों और प्रदर्शनकारियों को संदेश दिया कि नाराजगी पार्टी मंच पर रखी जानी चाहिए, सड़क जाम और हिंसक प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। जब मीडिया के कैमरों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा
कि पार्टी मुझसे बड़ी है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो स्वीकार है, मैं भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करूंगा। जब मोहन यादव प्रचार के लिए दतिया आए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि नरोत्तम जी, आपका छोटा भाई आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ने आया है, अब मैं इन्हें आपके हवाले करता हूं। आशुतोष तिवारी को देख के कहा। नरोत्तम मिश्रा मंच पर थे और वहीं से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन की बात करते हुए वो भावुक हो गए थे। जो नरोत्तम मिश्रा पिछले 6 महीने से अपने लिए जनसंपर्क कर रहे थे, एक्टिविटी बढ़ा रहे थे, गतिविधि कर रहे थे, इसके बाद आशुतोष तिवारी के प्रचार के लिए घूमे, लेकिन सब जानते हैं कि उन्हें ठेस तो पहुंची थी। 30 जुलाई को मतदान के रोज नरोत्तम मिश्रा दतिया में ही थे। वोट डालने के बाद जब मीडिया ने उनसे 13 जुलाई के बारे में पूछा, इमोशनल हो गए थे जिस दिन के बारे में, आवाज़ लहराने लगी थी, आंसू आ गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं हारने पर भावुक नहीं हुआ था, मैं अपने कार्यकर्ताओं की चोट पर भावुक हुआ था। नतीजा क्या रहा? 3 अगस्त यानी आज जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में नरोत्तम मिश्रा की ये मेहनत और पार्टी नेतृत्व का ये निर्णय सही साबित हुआ, लेकिन केवल 2 राउंड की गिनती तक। तीसरे राउंड की गिनती तक कांग्रेस के घनश्याम सिंह 33 वोटों की बढ़त बना चुके थे, 33। छोटी बढ़त थी, लेकिन अंतिम राउंड तक बरकरार रही। 15वें और आखिरी राउंड की गिनती के बाद आशुतोष तिवारी के खाते में 60,741 वोट गिरे। वहीं कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह के हिस्से 66,757 वोट आए, यानी 6,000 से भी ज्यादा के मार्जिन से दतिया की सीट पर कांग्रेस की पकड़ बरकरार रही। पिछली बार 7700 समथिंग थी, इस बार 6600 समथिंग थी। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस अपनी चुनौतियों से जूझ रही थी। राजेंद्र भारती तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। अब जो घनश्याम सिंह है, दतिया सेवड़ा इलाके में कांग्रेस के पुराने नेताओं में से हैं। दतिया राज परिवार से इनका संबंध है और बीते 4 दशक से अधिक टाइम से ये सक्रिय राजनीति में आपको नजर आ रहे हैं। दतिया की सीट पर इनकी ये तीसरी जीत है। सबसे पहले 1993 में भाजपा के शंभू दयाल को हराकर जीते थे। फिर 2003 में पार्टी ने फिर से टिकट दिया, इस बार भी जीते। लेकिन 2008 में जब इन्होंने पर्चा भरा यहाँ से, तब इनके सामने नरोत्तम मिश्रा थे। क्यों आए थे दतिया? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जो पारंपरिक सीट थी डबरा, वो आरक्षित हो गई थी। अब 2008 का जो ज़माना था मध्य प्रदेश में भाजपा के उरूज का था, तो कुंवर घनश्याम हार गए। अब कुंवर घनश्याम की वापसी हुई, इसी सीट पर हुई, लेकिन उन्हें जीत मिली आशुतोष तिवारी के खिलाफ, क्योंकि नरोत्तम को टिकट मिला नहीं था। कहने को यह कहा जा सकता है कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले आशुतोष पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। नरोत्तम की तरह उनकी शख्सियत उतनी नहीं थी। लेकिन दतिया कोई आशुतोष तिवारी के लिए नहीं जानता है, नरोत्तम मिश्रा के लिए जानता था, और उन्हीं के रहते दतिया पार्टी के लिए एक मुश्किल सीट बने। 2018 में जब नरोत्तम मिश्रा राजेंद्र भारती से जीत भी गए थे, तो लीड उनकी 3000 से नीचे थी, और 2023 में तो वो 7700 की लीड खाकर हारे ही थे। ऐसे में जब ये मैसेज गया कि सीट पर पार्टी का सबसे कद्दावर नेता खुश नहीं है, तो चुनाव फंस ही जाता है। और संभवतः यही दतिया में हमने होते हुए देखा भी। नरोत्तम मिश्रा के अपने बूथ पर, जो नंबर 121 बूथ है, वहां पे भी भाजपा आ रही है। यहाँ कांग्रेस को 291 और भाजपा को 264 वोट मिले। इसका मतलब जो आंसू बह रहे थे उस दिन मंच से, उन्होंने दिल हल्का नहीं किया था, गुस्सा बाकी रह गया था। अब इस सवाल पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्यों। नरोत्तम मिश्रा जिस तरह शिवराज सिंह चौहान के करीबियों में नहीं गिने जाते थे, उसी तरह मोहन यादव के भी करीबी वो नहीं माने जाते। मोहन यादव पनप सके, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली लाया गया है। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि पार्टी नरोत्तम मिश्रा की वापसी को टालती ही, और इस काम में वो सफल रही है। लेकिन मोहन यादव की साख पर बट्टा लग गया है। उनकी सदारत में पार्टी ने 3 उपचुनाव लड़े हैं, लेकिन जीत सिर्फ 1 में मिली है, वो भी शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में, जब बुधनी में उपचुनाव हुआ था। विजयपुर में जब उपचुनाव हुए तो रामनिवास रावत नहीं जीत पाए, जबकि वो कांग्रेस से भाजपा में आकर मंत्री बने थे। और अब दतिया में आप देख रहे हैं कि आशुतोष तिवारी की भी हार हुई है। उपचुनाव जिन्हें जीतना बहुत मुश्किल नहीं माना जाता है, क्योंकि स्टेट मशीनरी आपके पास है, वहाँ ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं माना जाएगा, खासकर तब जब ज़मीन खरीद वाला मामला किसी तरह न्यूज़ साइकिल से अब बाहर हुआ है। जब ये सीजेपी वगैरह की बात हुई, फिर बाढ़ आ गई। रही बात नरोत्तम मिश्रा की, तो उन्हें लेकर दोनों बातें कही जा सकती हैं। वो अब ये कह सकते हैं कि पार्टी ने सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं किया, इसलिए नतीजा नहीं आया मन मुआफिक। लेकिन पार्टी भी पूछ सकती है कि ऐसी क्या नाराज़गी थी कि आपके अपने बूथ पर पार्टी पीछे रह गई। नरोत्तम अब पार्टी में बने भी रहते हैं तो मेन स्ट्रीम में लौटने के लिए उन्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है।
आशुतोष तिवारी का वो बयान हवा में तैर भी रहा है दतिया के कि जो लोग भाजपा को माता कहते हैं और ऐसा मजाक करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा के लिए ये रात आसान नहीं होगी। 3 अगस्त की वो दतिया से चुनाव हारे हैं, वो दतिया जहां पूरी दुनिया से लोग आकर पीताम्बरा पीठ पर शीश नवाते हैं ताकि राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकें, अपने दुश्मनों को हरा सकें। उसी दतिया से नरोत्तम मिश्रा अब 1.5 बार हार चुके हैं, पिछली बार खुद और इस बार आधे। यह आलेख हमने शुभम की मदद से तैयार किया है और इस वीडियो को आनंद ने रिकॉर्ड किया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए खबर गांव।